हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। हम पढ़ रहे हैं गो डिजिट की प्राइवेट कार इंश्योरेंस पॉलिसी। मैंने कुछ वीडियोस ऑलरेडी इसमें आपको जो बेसिक पॉलिसी है उसके बारे में दी थी। आई होप कि वो आपको देख ली होगी आपने वो वीडियोस और बेसिक बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसके आगे जो मैं कवर कर रहा हूँ वो है एड ऑन कवर्स। अब थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा कि एड ऑन कवर का मतलब ये होता है कि रूटीन में जो चीज़ मैं आपको इसमें बता रहा हूँ वो रूटीन पॉलिसी पे नहीं करेगी। एड ऑन कवर का मतलब यही होता है कि रूटीन की जो पॉलिसी है वो उसको नहीं पे करेगी। आप कुछ नॉमिनल एडिशनल प्रीमियम देते हैं तो ये कवर होगा। अब जैसे कंज्यूमेबल्स है, कंज्यूमेबल्स का मतलब क्या है कि छोटे छोटे खर्चे हैं जो कि अगर कल को गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो इन खर्चों को भी करना पड़ सकता है। जैसे बोल्ट है, स्क्रू है, नट है, इंजन ऑयल है, गियर बॉक्स ऑयल है, पावर स्टीयरिंग का ऑयल है, कूलेंट है। ये तो होता है ना, एक्सीडेंट होता है तो कूलेंट कई बार लीक हो जाता है। एसी रेफ्रिजरेंट है, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट, विंडशील्ड, वॉशर फ्लूइड, रेडिएंट कूलेंट, ऑयल फिल्टर, फ्यूल फिल्टर, बियरिंग्स, वॉशर्स, क्लिप्स, छोटे छोटे खर्चे। आदमी कहता है जी कल को देखो मेरी गाड़ी का क्लेम हो ना, मेरे को कुछ भी नहीं देना है। ठीक है सर, आप बिल्कुल 1 रुपये भी बियर मत कीजिए। एक्चुअली अगर ध्यान से देखा जाए तो जब एक्सीडेंट हुआ तब हो सकता है कि ये चीज़ें खराब नहीं हुई हो, लेकिन रिपेयर करने के लिए इनको बदलने की ज़रूरत पड़े। तो एज सच इंश्योरेंस कंपनी की लायबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि इनका लॉस एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ। ये एक तरह से कंसिक्वेंशियल लॉस जैसा हो गया कि अब रिपेयर कर रहे हैं तो इनको बदलने की ज़रूरत महसूस हो रही है। तो ऐसे में अगर एक छोटा सा नॉमिनल एडिशनल प्रीमियम पे करके हम ये कंज्यूमेबल का एड ऑन ले लें तो ये क्लेम मिल जाएगा। इसमें भी कुछ सिचुएशंस हैं जो एक्सक्लूजन्स हैं। एक्सक्लूजन का मतलब कि इस सिचुएशन में क्लेम पेबल नहीं होगा। एड ऑन्स मैंने आपको काफ़ी सारे बताने हैं अभी एक एक करके। तो अभी जो मैं एड ऑन के अंदर ये एक्सक्लूजन्स बता रहा हूँ ये मोर और लेस सभी में एप्लीकेबल हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात को कि जो मैं एड ऑन के अंदर आपको ये कंज्यूमेबल्स में एक्सक्लूजन्स बता रहा हूँ, ये चारों पॉइंट, ये सभी एड ऑन कवर्स पर रूटीन में एप्लीकेबल है। पहला है कम्युनिकेशन ऑफ लॉस टू द कंपनी आफ्टर 30 डेज। कंपनी ये चाहती है कि अगर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो कंपनी को तुरंत इंटीमेट की जाए, सो दैट उनके पास एक ऑप्शन रहे। अगर वो इसको ठीक करा सकते हों तो अपने लेवल पे ठीक कराएं, या जैसे भी हर आदमी चाहता है कि अगर अब देखा जाए तो अगर गाड़ी का लॉस हो गया, जिस बंदे ने गाड़ी की इंश्योरेंस कराई उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, तो वो उसका लॉस कहाँ हुआ? देखा जाए तो गाड़ी तो इंश्योरेंस कंपनी की थी, क्योंकि इन द सेंस कि पैसा तो उनको भरना है ना, तो वो चाहेंगे कि उनको तुरंत इंटीमेशन इसकी दी जाए। तो इसके लिए 30 दिन का एक रीजनेबल पीरियड दिया गया है। उसके बाद भी रिलैक्सेशन दिया है। अब बाय द वे किसी की एक्सीडेंट हो जाए, खुद की भी एक्सीडेंट हो जाए और वो पहले हॉस्पिटल से ठीक होएगा, फिर हो सकता है कि वो इन सब बातों को इंटीमेट करे, तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए रिलैक्सेशन की बात की गई है। दूसरा, आमतौर पर सभी पॉलिसीज़ में ये रूल रहता है, गो डिजिट में भी है, कि आप अपनी गाड़ी का जो रिपेयर है वो ऑथराइज शॉप्स पे कराएं, जो उसकी लिस्ट रहती है। तो अगर आपने उसके बिना परमिशन के बाहर से कहीं करवाई है तो क्लेम में भी रिजेक्ट हो सकता है। इसी तरह से अगर केस टोटल लॉस या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है, मैंने प्रीवियस वीडियोस में ये बात बताई थी कि अगर रिपेयर का बिल 75% ऑफ इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी जो गाड़ी की कीमत है IDV, उसके 75% से ज़्यादा रिपेयर का ही बिल आ रहा है। मैंने एग्जाम्पल भी लिया था, अगर 2 लाख की गाड़ी है और रिपेयर का बिल ही 1.5 लाख से ऊपर है, तो उसको हम कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस, यानी कि एक तरह से प्रिज्यूम्ड मान लेते हैं कि ये एक टोटल लॉस का केस है। तो ऐसे केसेस में भी ये क्लेम्स पेबल नहीं होते। और कंपनी को इंस्पेक्शन की अपॉर्चुनिटी नहीं दी, अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन इज़ नॉट गिवन टू द कंपनी। अगर ये सिचुएशन है, कंपनी को गाड़ी को इंस्पेक्ट करना ही नहीं अलाउ किया, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशंस या रीजंस होते हैं कि जब कंपनी फिर बोलेगी जब आपने अपनी मर्जी करनी है, आपने 30 दिन में इंटीमेट भी नहीं किया है ना, या आपने ऑथराइज शॉप पे रिपेयर भी नहीं कराई, या हमें इंस्पेक्शन का मौका भी नहीं दिया, तो फिर आप कर लो जो करना है। वो तो आपकी अपनी गाड़ी है, आप जहाँ मर्जी से रिपेयर कराओ, जो मर्जी करो। थोड़ा से कंपनी के साथ अगर आपने इंश्योरेंस कराई है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को अगर हम फॉलो करते हैं तो कंपनी हैप्पीली उसके क्लेम्स को पे करते हैं। ठीक है जी। तो मैं छोटी छोटी ये वीडियोस बना रहा हूँ हर एक एड ऑन कवर के ऊपर, तो बाकी के एड ऑन कवर्स हम सब्सिक्वेंट वीडियोस में कवर कर रहे हैं। थैंक यू।